मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का 9 चैप्टर चिड़िया की बच्ची का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। चिड़िया बहुत कुछ सकुचाई। उसे बोध हुआ कि वह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ आके यहाँ बैठ गई। जब माधव दास के बगीचे में वो नन्ही सी चिड़िया आई और माधव दास उसको प्रलोभन देने लगा तो उसको शंका हुई और वो सोचने लगी, क्या मैं यहाँ पर कोई गलती तो नहीं की। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई हूँ, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। तभी नन्ही सी चिड़िया कहती है कि मैं थोड़ा थक गई थी, यहाँ पर आकर बैठी हूँ, मैं चली जाऊँगी। ये आपका बगीचा है, मुझे माफ़ करिए। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहल पहल नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का भी जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। तभी माधव दास ने कहा, मेरी प्यारी भोली चिड़िया, तुझे देखकर मेरा मन बहुत ही खुश होता है। मेरे महल है, लेकिन वहाँ पर कोई भी शोरगुल नहीं होता, जिसके कारण मेरी जो पत्नी है वो भी, उसका भी दिल बहल जाएगा। तुम बहुत ही प्यारी हो, यहाँ पर रह जाओ। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में मैं जरा घर से उड़ाई थी। चिड़िया बोली कि मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ और मैं जेतु छोटी हूँ, मैं सूरज का धूप और हवा और फूलों से बात करने के लिए अपने घर से आ गई हूँ और सांझ हो गई, संध्या हो गई और मैं माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो यह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। जब नन्ही चिड़िया जो है अपनी माँ के पास जाने के लिए उतावली होती है और माधव दास से कहती है, तुम पागल मत बनो। तुम्हारे चारों ओर बहुत ही सुंदरता है, पानी भी है, गुलाब बहुत सुंदर है, खिल रहे हैं, मेरे महल में चलो, तुम्हें और भी बहुत कुछ मिलेगा। मेरा दिल वीरान है, वहाँ सब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश करना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास जाओ, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। तभी माधव दास ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर के अंदर, वहाँ पर रहना। मेरे पास बहुत सोना चांदी है, मैं तुम्हारे लिए सोने के घर बना दूंगा और मोतियों के झालर बना दूंगा। तुम खुश से रहना। तुम्हारी माँ के पास तो कुछ नहीं है, तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगी? चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। माधव दास की बात को सुनकर भोली चिड़िया बहुत डर जाती है और कहती है, मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए इस डाली पर रुकी थी, अब मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आऊँगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। तभी चिड़िया ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है और मेरी माँ का जो घर है वहाँ पर बहुत ही सुनहरी धूप आती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बाट देखती रहती है। उसने कहा कि मुझे मेरी माँ खाना ला देती है और मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरा रास्ता देखती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तभी चिड़िया ने कहा, तुम मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। तभी माधव दास ने कहा कि मैं कौन हूँ तुम्हें नहीं मालूम, तुम कहाँ रहती हो चिड़िया? मैं
माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उस धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तभी भोली चिड़िया ने कहा, मैं प्रकृति में रहने वाली चिड़िया हूँ, जो मैं सूरज, धूप, पानी, फूलों सबको जानती हूँ, लेकिन आपको मैं नहीं जानती।